हेलो, नमस्कार। आप सभी मुख्य सेविका बनने वाली समस्त महिलाओं का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जेन्युइन व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो आपकी क्वेरीज़ है, उसको भी यहाँ क्लियर किया गया है। कितने अंक पाने वालों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कब तक आपकी रिवाइज़्ड आंसर की आने वाली है, कब आपका रिजल्ट आ जाएगा और कब डीवी कंडक्ट होगी, इन सभी पर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रही हैं, आपको ज्वाइनिंग तक हम इन्फॉर्मेशन ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर देखा जा रहा है काफ़ी तेज़ी से आयोग के साइट पर हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहा है। यहाँ आप देखिए 12 तारीख की डेट यानी कल की डेट में 3 बड़ी नोटिसें जारी की गई हैं और तीनों ही लगभग मुख्य परीक्षा से रिलेटेड। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तीनों ही मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है और 5 दिन पहले भी एक बड़ी नोटिस यहाँ पर देखने को मिली थी। हर दिन लगभग 2 नोटिसें देखने को मिल रही हैं। जिस दिन भी कोई भी अपडेट आ रहा है उस दिन 2 नोटिसें 4 नोटिसें ऐसी देखने को मिल रही हैं। इसी के सिलसिलेवार मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा जो 24 तारीख को कंडक्ट करवाई गई है, उसमें भी जो आंसर की देखने को मिली वो 1 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिली। तो काफ़ी तेज़ी से आयोग के साइट पर काम चल रहा है, आयोग में काम चल रहा है और इसके पीछे का बेसिक रीज़न ये है, जो चुनाव आपके आने वाले हैं अगले साल, उससे पहले समस्त भर्तियों को कंप्लीट करवाना है। और अभी योगी जी के द्वारा भी एक सख्त आदेश दिया गया है हर भर्ती बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करवाने को, कि आप सभी लोग जो भी भर्ती पेंडिंग है या जो भर्ती चल रही है उसको जल्द से जल्द कराएं। तो यहाँ आप सभी की नोटिसें बहुत तेज़ी से जो है यहाँ जारी की जा रही है और आप लोगों का जो मुख्य सेविका भर्ती का रिवाइज्ड आंसर की है, अभी तो ऑब्जेक्शन लिंक आप लोग के चल रहे थे, उनमें देखा गया है कि कई सारी महिलाओं ने कई सारे क्वेश्चंस पर क्लेम किया और क्लेम करने वाले क्वेश्चंस भी थे। तो अब उस पे कार्य चलेगा, देखा जाएगा, वहाँ प्रमाण देखा जाएगा आयोग के दफ्तर में, फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और रिवाइज आंसर की आपकी जो रिलीज़ होगी वो आपकी अक्टूबर के लास्ट में रिलीज़ हो जाएगी। जी हाँ साथियों, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको आपका रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिलने वाला है और आपके रिवाइज्ड आंसर की में जो चांसेस है, 2 शिफ्ट में पेपर का आयोजन करवाया गया था। जो चांसेस हैं रिवाइज्ड आंसर की में वो ये हैं कि कुछ प्रश्नों पे आपको एफएम मिलेंगे और कुछ प्रश्नों पे आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब एफएम की जो बात है वो कई सारे अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, पता नहीं किस क्वेश्चन पे एफएम मिल जाए, और एफएम में कई लोगों का लॉस भी हो जाता है और कई लोगों का फ़ायदा भी हो जाता है। एफएम में बेसिकली होता ये है कि आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट करे हों या ना करे हों, उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है और उस प्रश्न में सबको फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। यानी जिन अभ्यर्थियों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया उनको भी फुल मार्क्स मिल जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने सही प्रश्न पर सही प्रश्न के आपके ऑब्जेक्शंस में ऑब्जेक्टिव में क्लिक किया है उनका भी सही हो जाता है और जिन अभ्यर्थियों ने उसमें से कोई गलत ऑप्शन भी चूज़ किया है उनको भी मिल जाता है। तो इससे जो सही ऑप्शन टिक किए हैं उनका भी लॉस हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है हेर-फेर हो जाते हैं एफएम मिलने पे। तो यहाँ सबको फुल मार्क्स मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आप सभी को 4 प्रश्नों पर फुल मार्क्स मिलेंगे और जो सेकंड शिफ्ट हैं उनको लगभग 5 तक फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इसी के साथ ही साथ 2 शिफ्टों में पेपर का आयोजन करवाया गया है। यूपीएससी के साइट पर 2019 में ये एक नोटिस जारी की गई थी, उसमें स्पष्ट किया गया था कि कोई भी भर्ती अगर अब से 2 शिफ्टों में, 1 से ज़्यादा शिफ्टों में अगर आयोजित करवाई जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप सभी का नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आप सभी के लगभग 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 10 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन इतना बढ़ने के थोड़े से आशावार कम दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 नंबर तक बढ़ जाएगा तो कहीं ज़्यादा विद्यार्थियों का यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। मान के चलिएगा मिनिमम आपके 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं, इतने आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको नवंबर के लास्ट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो नवंबर के लास्ट में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। अब ये जो रिज़ल्ट आप लोगों का नवंबर में आने वाला है वो आपको अब ये जो आप लोगों का रिजल्ट रहने वाला है ये आपका डीवी का रिलीज़ किया जाएगा नवंबर माह में, और आप मान के चलिएगा नवंबर माह में 100% आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा महिला अभ्यर्थी नहीं है। 45,000 के अप्रॉक्स जो है फॉर्म फिलअप हुए थे और आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग 2600 के अप्रॉक्स है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी कम जो है महिला अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसी के साथ ही साथ अगर अटेंडेंस की बात की जाए, आरटीआई रिप्लाई की बात की जाए, तो यहाँ पे भी देखने को मिला है कि 65 से 70% तक ही विद्यार्थियों की उपस्थिति देखी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलेगा और इसी सिलसिलेवार अगर कहें तो आप लोगों का
काफ़ी कम समय में ही रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। यानी नवंबर के लास्ट में आप मान के चलिएगा 100% आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और डीवी का रिजल्ट होगा, डीवी की जो कट ऑफ बनेगी यूआर कैटेगरी की, वो आप लिख के ले लीजिए, लगभग 50 नंबर, 50 से 55 तक, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको डीवी की नहीं देखने को मिलने वाली है। इतनी ही आपके डीवी की कट ऑफ जाएगी। इसमें चूंकि धांधली भी हुई है तो धांधली का भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर धांधली नहीं हुई होगी, मतलब धांधली तो हुई है आपकी, अगर वो विद्यार्थी पकड़े नहीं गए तो आपकी कट ऑफ लगभग 55 नंबर तक बन सकती है। अगर वो विद्यार्थी पकड़ लिए गए तो आपकी कट ऑफ 50 नंबर तक बनेगी। और ये आप लिख के लीजिएगा, इतने ही आपके जो है कट ऑफ डीवी की देखने को मिलेंगे। और ये यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथियों का है। बाकी एससी कैटेगरी का आपका 1 से 2 नंबर ही कम रहेगा, ज़्यादा कम रहने के चांसेस नहीं है। लगभग 48 तक यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर 53 तक यहाँ पर आपको बनने के चांसेस देख सकते हैं। बाकी एसटी कैटेगरी में 1 नंबर और कम कर लीजिएगा, 47 और यहाँ पर लगभग सॉरी एसटी कैटेगरी का लगभग आपका 38 तक बनेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा तो 43 तक जाएगा, इससे ज़्यादा आप लोगों का जाने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट अगर एक्स सर्विसमैन की भी बात करें तो लगभग 38 और 43 के मिड में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ जाएगा। देखो फाइनल रिजल्ट आप लोगों का जो है नवंबर माह में आपका डीवी हो जाएगा और विद इन 15 डेज़ या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ही आप लोग का डीवी कंडक्ट हो जाएगा। डीवी के सर्टिफिकेट्स आपको बाद में बता दी जाएंगी जब आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीवी 15 दिन तक कंडक्ट हो जाएगा और मान के चलिएगा आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो जनवरी के लास्ट में आ जाएगा। जनवरी के लास्ट में 100% आप लोगों का ज्वाइनिंग आ जाएगा, आप लोगों का जो ज्वाइनिंग का रिजल्ट है वो आ जाएगा। और जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका इशू फरवरी में हो जाएगा और मार्च से मैं भी यहाँ पर यूपिटर बायोलॉजी आप सभी लोगों को जहाँ आप लोगों का ड्यूटी लगे वहाँ पर भेजना स्टार्ट कर दे। हालांकि आसार कम है कि आप लोगों को ड्यूटी इतनी जल्दी मिल जाए, लेकिन हाँ चुनाव तक रोकेंगे आप लोगों को और फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा और आप सभी लोगों को ड्यूटी पे भेज दिया जाएगा। तो ये रहेगी आप लोग की सारी प्रोसेस। आई होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही ज्वाइनिंग तक आपको न्यूज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।